कहानी सुनाना मुझे जितना पसंद है, शायद उससे भी ज़्यादा सुनना आपको पसंद है। इसीलिए जब आपने कहा कि मैम कहानी सीरीज फिर से शुरू करी जाए, तो बस योर विश इज माई कमांड, और इसीलिए मुझे आना ही पड़ा एक नई कहानी लेके। वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज हम सुनने वाले हैं कहानी एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट की, जिसका नाम है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। अब ध्यान से सुनना इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है एक सुबह से। सुबह को कार्लिन अपनी बालकनी में बैठी हुई है, बढ़िया चाय पी रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है और इसी न्यूज़पेपर में दिखता है उसे एक ऐड। इस ऐड में ये लिखा है कि एक नई दवाई का इजाद हुआ है, एक नई तरह की दवाई आई है जो इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। इस इश्तिहार में ये लिखा है कि अगर किसी भी पर्सन ने हमारी बताई हुई तकनीक के हिसाब से बिल्कुल उसी क्वांटिटी में, उसी हिसाब से जिस तरह हम कह रहे हैं, इस तरह से इस मेडिसिन को लिया, इस स्मोक बॉल को लिया, तो फिर उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, यानी जुकाम सर्दी खांसी नहीं होगी। कार्लिन, जिसे रेगुलरली इन्फ्लुएंजा होता रहता है, सोचती कि ये ट्राई किया जा सकता है। इसी इश्तिहार में ये भी लिखा होता है कि जो भी पर्सन इसको खाता है और अगर उसे फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसे हमारी कंपनी एक रिवॉर्ड भी देगी, यानी और मोटिवेशन टू ट्राई दिस मेडिसिन। तो कार्लिन शुरू कर देती है, तुरंत दुकान पे जाती है, मेडिसिन लेकर आ जाती है और इस स्मोक बॉल को बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह उस एड में लिखा था, बिल्कुल उसी तरह उसे यूज करना शुरू कर देती है। डोज पूरा कंप्लीट करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे फिर भी इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम हो जाता है। ऐसे में वो उस कंपनी पे फ़ोन करती है, जो नंबर उस ऐड में दिया था उस पर बात करती है और कहती है कि मैंने आपके अकॉर्डिंग ही दवाई ली, जितनी दिन आपने कहा उतने दिन ली, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो अब आप मुझे वो पैसा दीजिए जो आपने प्रॉमिस किया था। कंपनी कहती है कौन सा पैसा, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, वो तो ऐड था, ऐड के लिए थोड़ी ऐसा कह सकते हो कि पैसा दो। तो कार्लिन चली जाती है कोर्ट। इसीलिए कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का केस आता है। अब इस केस में कोर्ट को ये देखना है कि क्या सच में ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक था, सिर्फ एक एड था, क्या यहाँ पे कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में आने का। तो कंपनी से कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। कार्लिन से पहले पूछा जाता है कि आपको ये ऐड कैसे पता चला। वो बताती है, वो ये भी बताती है कि उसने बिल्कुल उसी तरह मेडिसिन ली है, ये सारी चीज़ें वो बताती है। कंपनी अपने डिफेंस में कहती है कि ये कोई ऑफर नहीं था, हमने अपनी तरफ से कोई ऑफर नहीं दिया, ये तो बस एक ऐड था, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग गिमिक था, कोई ऑफर नहीं दिया गया। और चलो लेट्स से कि ऑफर था भी, तो ऑफर अगर है तो उसका एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं। कब कार्लिन ने हमें फोन करके कहा कि आपकी मेडिसिन मैं बिल्कुल लगातार लूंगी और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो फिर आपसे बात करूंगी। उसने कभी हमें एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं। तो ऑफर अगर एक्सेप्टेंस से मिला ही नहीं तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो किस चीज़ का पैसा, हम कोई लायबल नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। अब इस चीज़ के ऊपर कोर्ट ने 2-3 सवाल किए। कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि ठीक है, इंटेंशन वाले पार्ट पे बाद में आते हैं। जहाँ तक बात रही कि ये कोई ऑफर ही नहीं था, तो ये ऑफर एक जनरल ऑफर था। न्यूज़पेपर में पब्लिश करके जो ऑफर्स निकाले जाते हैं वो जनरल ऑफर होते हैं, ओपन टू पब्लिक होते हैं। एंड जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस से किया जा सकता है। यानी अगर आपने किसी को ऑफर दिया और जनरल ऑफर दिया और कोई पर्सन उस ऑफर का परफॉर्मेंस करने लगे, जैसे कि कार्लिन ने किया, उसने दवाई लेना शुरू कर दी और बिल्कुल उसी हिसाब से ली जिस हिसाब से आप बता रहे हो, अगर ये सब करना शुरू कर दिया तो एक्सेप्टेंस हो गया। आपको अलग से उसे फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैंने आपकी दवाई लेना शुरू कर दी है या फिर आई एक्सेप्ट योर ऑफर। इसका एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस से होता है। इसके बाद दूसरा चीज़, इंटेंशन, कि आप कह रहे हो कि इंटेंशन नहीं था, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक था। अगर इंटेंशन नहीं था तो वो कमिटी क्यों बनाई जिसके थ्रू ग्रीवांस रिड्रेसल हो रहा है इस तरह की कंप्लेंट्स का। चलो कमिटी बनाई तो बनाई, वो फंड क्यों बनाया जिस फंड को यूज करके आप इस तरह की कंप्लेंट्स पे पैसा दे रहे हो। अगर इंटेंशन ही नहीं था तो कमिटी और इस फंड को बनाने का भी कोई औचित्य नहीं था।
लेकिन आपने ये दोनों चीजें करी, इसका मतलब आपका इंटेंशन भी था। तो जस्ट बिकॉज केस आ गया है और इसलिए आप कह रहे हो कि हमारा इंटेंशन नहीं था, सिर्फ इस बेसिस पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से आप पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए कार्लिल को यहाँ पे कॉम्पनसेशन दिलवाया गया था और ये कहा कि सिर्फ ये कह देना कि इंटेंशन नहीं था इज नॉट सफिशिएंट। आई होप आपको ये केस समझ में आया हो। इससे जनरल ऑफर एंड इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी समझ में आए हो। अगर इस तरह के और वीडियोस देखने हैं, इस तरह की और कहानियां सुननी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग।